मैथ कक्षा छठी चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना एक्सरसाइज 3.6। तो अब हमें आगे सम दिए हैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के। अब देखो इसमें निम्न का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए 24 और 36 का। तो 24 और 36 का, 15, 25, 30 का, 8 और 12 का, 12, 16, 28 का। अब इस में हम देखते हैं कि 20, 28 और 36 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 20 को 2 से भाग दिया, कितना आ गया 10। 10 को फिर 2 से भाग देना है 5। तो इसके अंदर 2 से जब तक भाग देना है जब तक वो भाग होने से ना रह जाए। जब 2 के बाद 3 देखना है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। ठीक है। अब यहाँ 2 5 10, तो 3 से भाग होगा नहीं, 4 से नहीं होगा, 5 पे गया, 5 एकम 5। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड बन गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। 28 के 2 से भाग करने पे 14 आ गया, 14 को 2 से भाग किया 7 आ गया। फिर 3 5 किसी से भाग नहीं होगा तो 7 एकम 7। तो 28 के गुणनखंड क्या बन गए 2 गुणा 2 गुणा 7। 36 के 2 से भाग किया 18, 2 से भाग किया 9, फिर 3 से किया 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 36 के ये बन गए। तो अब हमें ये 3 संख्याएं हैं, तो 3 में से ये कॉमन निकालना है हमें। ये हमने कॉमन निकाल लिया और ये कॉमन निकल गए, बाकी आप छोड़ दो। जो जितने कॉमन निकलेंगे तीनों में ऊपर नीचे वो कॉमन निकाल करके उनके गुणा करके आंसर निकाल देंगे। अगर 2 संख्याओं का निकालना है तो 2 का निकाल लेंगे, 3 का दिया 3 का निकाल लेंगे। अगर मान लो इसके जगह 4 संख्याएं होती तो 4 का भी निकाल लेते। अब इसमें देखो, इसमें दिया है, मैं 3 वाला ही करवाता हूँ आपको। एक सम है जी 70, 105 और 175। अब इसमें देखो 70, 105 और 175 इसका महत्तम ज्ञात करना है हमें। तो 3 इस तरह से क्रॉस लगा करके 175, 105 और 70 पहले 2 पे भाग जाएगा। ये 2 तिये 6, 2 5 10। अब 2 पे भाग नहीं जाएगा, 3 पे 3 से भी भाग नहीं होगा, 5 से तो 5 7 35, 7 एकम 7। अब 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है इसमें 5 है, तो 5 2 से भाग नहीं होता। 3 तिया 9, 3 5 15, बाकी यही गुणनखंड आ गए हमारे पास। तो 5 7 35, 7 एकम 7। अब 2 से भाग नहीं होगा, इसमें इकाई का अंक क्या आ गया 5। 3 से 3 5 15 25, 3 से भी भाग नहीं होगा, तो 5 से भाग होगा ये। तो 5 तिये 15, 5 5 25, 3 से भाग नहीं होगा, फिर 5 से भाग होगा, 5 7 35, 7 एकम 7। अब हमें क्या लिखना है 70 के गुणनखंड। अब यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे 105 के गुणनखंड। अब हमारे पास क्या आ गया 3, 5, 7 और 1। अब 175 के गुणनखंड हमारे पास क्या आ गया 5 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 1। अब क्या है सांझे गुणनखंड या सारव गुणनखंड, एक ही बात है, सारव या सांझे गुणनखंड है। इसके देखो पहला नहीं मिलेगा, तीसरा तो 5, इसमें से 7 फिर 1, तो 5 7 35 एकम 35। तो 35 सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों रकमों को पूरा पूरा भाग कर देगी।
ठीक है। अगर इसमें ये आगे पीछे होते हैं, मान लो ये 5 यहाँ आ गया, 7 पहले आ गया, तो हम इसको टेढ़ा मेढ़ा करके भी तीनों लाइनों में से अगर मिलते होंगे तो हम इसको उठा लेंगे। तो इस तरह से आपने ये सम करने हैं। दो क्रमागत संख्याएं, दूसरा सम है दो क्रमागत संख्याएं। दो क्रमागत संख्याएं कोई भी हो सकती है, 2 3 हो सकती है, 4 5 हो सकती है, 6 7 हो सकती है। तो इसका गुणनखंड महत्तम समावर्तक क्या होगा? 1। दो क्रमागत सम संख्याएं, तो 2 और 4, 2 और 4, तो इसका भी क्या होगा? महत्तम समावर्तक 1 ही होगा। दो क्रमागत विषम संख्याएं, इसका भी 1 होगा। तो इन तीनों रकमों का एक ही आंसर आएगा। अब है तीसरा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा सह अभाज्य गुणनखंड 4 और 15 का महत्तम समावर्तक इस प्रकार ज्ञात किया गया। 2 15, ठीक है, 2 और 15, तो इसमें से कोई साझा निकलता ही नहीं ना, तो 2 गुणा 2 तो 15 के नहीं बनते। तो इसमें क्या आएगा? गुणा में 1 1, हमने जो अंत में 1 1 लगाया है ना ये, तो इस तरह से इसका 1 ही आएगा। तो इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरह से ये प्रश्नावली आपने कंप्लीट करनी है। थैंक यू।